हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है स्क्रूज मनी ट्रेडिंग एकेडमी के ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एसएमसी सीरीज में आज एक नया कंसेप्ट हम लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है फ्रैक्टल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट प्ले करती है एसएमसी में या ओवरऑल प्राइस एक्शन में भी। फ्रैक्टल्स को अगर हमें जानकारी है, हम उसको अच्छी तरीके से पहचान पा रहे हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फेक ट्रेड से भी हम बच सकते हैं। ये फ्रैक्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये ट्रेडिंग कंसेप्ट में निभाता है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो बिल्कुल ये स्टार्ट टू एंड वीडियो देखो। अगर टाइम नहीं है, वॉच लेटर में डालो और बाद में आराम से इसको पूरा वीडियो एक साथ देखो, ताकि एक भी चीज इसकी हमें मिस नहीं करनी है। देखते गाइस कि ये फ्रैक्टल होता क्या है। मार्केट फ्रैक्टल्स ये नेचर में भी चीज चलती है, मार्केट में भी होती है और ओवरऑल वर्ल्ड में होती है। फ्रैक्टल से ही हर एक चीज बनती है। देखते हैं कि एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा पेड़ है। एक पेड़ हमें दिख रहा है जिसकी रचना हमें हर एक को पता है। तो इसके ब्रांचेस है, पत्ते भी है। तो इस तरीके का ये पेड़ बना है। अगर इसको हम थोड़ा सा और करीब से देखते हैं तो पेड़ के जो ब्रांचेस है उसको अगर हम देखें तो वो भी पेड़ के जैसे ही दिखता है। अगर आप ध्यान से देखो ये इस इमेज को, देखो एक एक ब्रांच को देखो, वो पेड़ के जैसे ही उसका आकार होता है। सारी चीजें उसी के जैसी ही होती है। इसमें आगे और थोड़ा सा जाते हैं, एक पत्ते के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। तो जैसे एक पत्ता है और ये पत्ते के अंदर जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर भी ऐसा ही डायग्राम बन चुका है जो पेड़ जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, उसको हम पत्ते की नस बोलते हैं। तो वो नस की डायग्राम भी कैसी है, वो पेड़ के जैसे ही बन रहे। तो फ्रैक्टल होता है, एक पेड़ हो रहा है तो पत्ते उसका ब्रांचेस है वो भी वैसे ही दिखते हैं, उसके पत्ते के अंदर वैसे ही डायग्राम्स है। तो ये फ्रैक्टल्स होता है। ये एक ही डायग्राम, उसके अंदर सेम डायग्राम, उसके अंदर सेम डायग्राम। ऐसा ही ये एक नेचर का नियम है। और ये एज इट इज स्टॉक मार्केट में भी चलता है। स्टॉक मार्केट में भी ये फ्रैक्टल्स वर्क करते हैं। हम देखेंगे कैसे ये वर्क करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसको यूज करने का क्या फायदा है, ये भी हम चार्ट्स पर जाकर अभी देखते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू। एंड ट्रेडिंग व्यू पर जाकर हम देखते हैं कि इसका यूज हमें कैसे करना है। बेसिकली अगर हम देखें मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। लेकिन क्या सच में इतना प्यारा कंसेप्ट बनता है? अगर हम यही यहाँ पर ही ड्रॉ करें गोल्ड के चार्ट्स में, देखो क्या सेम ही बना है क्या? हायर हाई हायर लोस एकदम परफेक्टली। थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हाई है, फिर नीचे आया, पकड़ लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई। देन ये क्या चीज है, ये बीच में ही मार्केट रुका। एंड यहाँ पर अगेन हायर लो, अगेन थोड़ा ऊपर जाता है, फिर रुकता है, अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाता है, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ पर ये लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता, अगेन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम रियलिटी देखें तो क्या ये इतना सिंपल बनता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो? नहीं, इसमेमें कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। और वहीं पर ही हम जानते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 95% लोग लॉस करते हैं, क्योंकि हर एक चीज उनको पता नहीं है, ना जानने जानने की उनकी इच्छा होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि एक मार्केट स्ट्रक्चर सिंपल सा तो दिखाया जाता है, लेकिन मार्केट में होता ऐसा नहीं है। हम अगर इसको और डीप में देखेंगे, जैसे कि हमने ये 1 आवर में ड्रॉ किया, वही मैं 15 मिनट में आता हूँ और 15 मिनट में देखो जो हायर हाई हायर लोज हमने 1 आवर में ड्रॉ किया ना,
तो 15 मिनट में क्या बनता है? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूंगा ताकि एक कलरफुल लाइफ भी हमें जीनी है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जीनी। तो या ब्लैक एंड व्हाइट से समझ में भी नहीं आएगा। तो आप देखो, ये तो 1 आवर का हायर हाई हायर लो था। अब 15 मिनट में मैं आता हूं तो क्या होता है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बना है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, सेम हाई हुआ, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो हमने देखा बस कि 1 आवर में तो कैसे दिख रहा था मार्केट में स्ट्रक्चर्स, यही स्ट्रक्चर जहां पर हमने ऑरेंज लाइन से मार्क किया है, आप इसको करीब से देख सकते हो। 1 आवर में तो हमें दिख रहा था कि ये सिंपल सा कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। लेकिन 15 मिनट में आए तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड भी है। लोअर लो लोअर हाई ये बना भी रहा है। अगर इसी को मैं 5 मिनट में ओपन करता हूं तो आप इसमें और इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाओगे। इसको ही हम फ्रैक्टल्स बोलते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स ऐसे ये बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस हम इतना ही अगर हम देखें, 5 मिनट का चार्ट है, आप देखो इसको अगेन, फिर इसको थोड़ा सा कलर कुछ अलग करते हैं। चलो हम इसको ग्रीन करते हैं। ग्रीन शायद नहीं दिखेगा। हम इसको करते हैं रेड। ठीक है, चलो रेड करते हैं। रेड में देखते हैं कि 5 मिनट के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स बन रहा है। सो अगेन हायर हाई हायर लो, देखो इसके अंदर कितने इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनते हुए जाते हैं। 15 मिनट में हमें क्या ये देख रहे थे हम? इसको देख पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये 5 मिनट में देख पा रहे हैं? बिल्कुल। यहाँ पर देखो 5 मिनट में तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया, लेकिन ओवरऑल 1 आवर में भी अप ट्रेंड है, 15 मिनट में भी अप ट्रेंड है, लेकिन 5 मिनट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया। सो जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो इन चीजों से हम बच जाता है। अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से यहाँ पर ट्रेड करूं तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ये लो ब्रेक हो गया, आज पर एसएमसी या नॉर्मली हम कंसेप्ट के साथ लोअर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट होगा डाउन, ये हम समझ लेंगे। और यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे और टारगेट नीचे तक रखेंगे, और मार्केट क्या होता है? स्टॉप लॉस लेता है एंड अगेन अप ट्रेंड ही पकड़ता है। ये तो हमने 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट का देखा। ये हर टाइम फ्रेम में होता है। वीकली यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो डेली भी वहां पर हमें दिखाता है कि मैं नेगेटिव जा रहा हूँ। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम अगर वहां पर पॉजिटिव है तो डेली के इसमें भी आपको वहां पर पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स ये बनते हैं। तो इसका यूज हमें कैसे होगा? क्या ये मैं एडवांस प्राइस एक्शंस में मैं अगर कर रहा हूँ, इसका यूज कर रहा हूँ, तो वहां पर मेरी क्या गलती हो रही है या कहाँ मैं फंस रहा हूँ, ये चीज मैं यहाँ पर समझाना आपको चाह रहा हूँ। सो देखिए गाइज कि अगर फॉर एग्जांपल एक डबल टॉप का हम ले रहे हैं, एग्जांपल डबल टॉप की एंट्री अगर हम ले रहे हैं, तो हमें क्या सिखाया जाता है? ये आपकी नेक लाइन है, ये डबल टॉप है। इसके बाद यहाँ पर नेक लाइन बनी है, जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हो जाए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप डायरेक्टली बाय की एंट्री ले सकते हो, यहाँ पर आप बाय की एंट्री ले सकते हो। ये हमें नॉर्मली सिखाया जाता है या हमने सीखा भी है। लेकिन फ्रैक्टल्स क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट में कैसे होगा? इसमें 15 मिनट में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो,
अगेन यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर जो एसएमसी का है, फिर ऐसे बनेगा, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, फिर मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर 15 मिनट का है। ये हमने देखा जो ब्लू कलर में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 आवर में हो सकता है शायद कि ऐसे 3 रेड कैंडल बन रहे होंगे। यहाँ पर जब मार्केट लो हो रहा है ना, तब ये ऐसे 3 रेड कैंडल बन रहे होंगे, ये हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे एक कैंडल बनेगी, अगेन अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स अगर हम देख रहे हैं ऐसी बनेगी, और एक कैंडल ऐसी 3 कैंडल के साथ ये नीचे आएगा, ये हमें ऐसा देखने को कुछ मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम यहाँ पर बाय करेंगे, राइट, जो एज पर प्राइस एक्शन हमें नेकलाइन के बाद ही ब्रेक करना होता है। लेकिन जो फ्रैक्टल्स का यूज आप कर रहे हो, बस फ्रैक्टल्स के ऊपर नहीं रहता, ये सीरीज आपको पूरी देखनी पड़ेगी। इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर का एक वीडियो भी आएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो आपको एक ट्रेड जो है कि जहां पर ये यहाँ पर ट्रेड अचीवमेंट नहीं, आपको यही यहाँ पर ही ये वाला पॉइंट से हम कैसे ट्रेड ले, यहाँ पर हम कैसे बाय करें, ये आपको यहाँ से सिखाया जाएगा। ये आप सीख पाओगे, ना कि एंट्री यहाँ से। तो ये कैसे होता है वो भी हम देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये कैसे काम करता है। कि जैसे 3 लाइंस 3 कैंडल्स में तो हमें दिख रहा है कि ये मार्केट नीचे आया है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, अगेन मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, आया मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, एंड यहाँ पर क्या होता है, एक 15 मिनट में, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होते हैं। सो इसका यूज करके हम डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं गाइस। सो देखने में ये बहुत आसान लग रहा है कि हाँ यहाँ से करना है, लेकिन ये पूरी सीरीज हम जब कंप्लीट करेंगे तब आपको और इजीली ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो प्रैक्टल जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक पार्ट होता है, और उसी के थ्रू ही हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड एक तो परफेक्ट मिलेंगे, या आप फेक ट्रेड से कैसे बचना है ये आपको फ्रैक्टल्स ही बचा सकता है। सो अगर हम लाइव मार्केट में भी देखें, यहाँ पर गोल्ड है, तो गोल्ड में भी अगर हम बात करें, चलो मैं 1 आवर में टाइम फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स भी इसके हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा अभी लेटेस्ट कुछ लेते हैं, लेटेस्ट का कुछ बना हुआ, यहाँ पर ही हम देखते हैं कि ये बाइंग कैसे आ गई। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर हायर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोगों ने तो यहाँ पर सेल का ही दिखाया था क्योंकि एकदम टॉप पे है गोल्ड। फिर ये यहाँ पर कैसे गया, यहाँ से ये अचानक क्यों गया, ये आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे लोअर लो लोअर हाई बनाया है तो लोगों ने क्या किया, सेलिंग में अपनी पोजीशन बनाई, मार्केट आया नीचे, सारा का सारा यहाँ से लिक्विड कलेक्ट किया एंड गया ऊपर की तरफ। सेम ऐसे आप इस सिनेरियो में भी देख सकते हो। जैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, देखो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा लो आया, इस लो को ब्रेक किया, लोगों ने क्या किया, लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, सेल ही किया होगा। जैसे ही सेल किया, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली एंड मार्केट गया ऊपर। तो ये ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई हुआ, तो अगर मैं 15 मिनट में इसमें
लोअर टाइम फ्रेम में जाऊं, जो फर्स्ट वाला हमने देखा था, तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि मैं बस ये ड्रॉ कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड ये इसको ब्रेक किया। तो जैसे ही ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, एंड विथ यहाँ पर बस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड नहीं होता, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जिसको मार्केट ने टच तो किया है वैसे यहाँ तक का, ये वाला। और इसी से ही ट्रेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आगे की सीरीज में हम पूरा इसको सीखने वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला पैटर्न्स यहाँ पर बना है, तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी, इतना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जो लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हुए यहाँ पर सेलिंग कर चुके हैं, उनके सेलिंग के सारे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है। सो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस गाइज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बहुत बड़ा पार्ट ये निभाता है। सो ये फ्रैक्टल्स होते हैं कि आप ट्राई करो ऐसे कि इसमें देखो क्या, कहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में बॉस बना है, छोटे टाइम फ्रेम में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तब मार्केट में कैसी रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से नोट्स निकालो इसके, जो जो आपको चीज अच्छी लग रही है, ताकि ये पूरी एसएमसी सीरीज के साथ आप एक को एक अच्छा ट्रेडर बनाना, यही हमारा बस एक सपना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आप जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में। एंड आपके दोस्त रिलेटिव जो ट्रेडिंग करते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ भी ये वीडियो जरूर आप शेयर करो। एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।